नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 सितंबर टू 20 सितंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। सितंबर 20 सितंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 11 सितंबर टू 20 सितंबर पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी। 11 सितंबर टू 20 सितंबर पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, दी हरफेंट। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस यानी कि वृषभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 2, 8, 8, 10, 6, 5। ये जो नंबर्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं। ये आप लोग के रिलेशनशिप में कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है या मंथ हो सकता है। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई पाइसिस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आप आने वाले दिनों में थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे, थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे। आपका फोकस विजडम गेन करने की तरफ रहेगा, ज्ञान प्राप्ति की ओर रहेगा। आप अपने पार्टनर से डीप अटैचमेंट रखते हैं पाइसिस, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आप किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखने वाले हैं। आप जैसे थोड़ा त्याग के मोड में रहेंगे, इच्छाएं नहीं रखेंगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, पर कोई इच्छा नहीं रहेगी आपकी। आपके पार्टनर के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन बॉन्ड है। तो जैसे इन चीज़ों को डिवाइन ही संभालें। आपसे जितना हो पाया आपने कर लिया। अब आप पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वही करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसिस। आप अपनी लाइफ में शांति का अनुभव करेंगे, आप स्टेबिलिटी का अनुभव करेंगे, और उसी प्रकार से आप रहेंगे, शांत, कूल, स्पिरिचुअल, इंट्रोवर्ट रहेंगे आप,
खुद के भीतर ज़्यादा झांकने की आप कोशिश करेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे। ज़्यादा अपने पार्टनर से ना कोई एक्सपेक्टेशन आप रखने वाले हैं, ना ही ऐसी कोई इच्छा रखने वाले हैं अपने पार्टनर से, तो आप शांति का अनुभव करेंगे पाइसेस। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस कि आपके लाइफ में आने वाले दिनों में आपके पार्टनर के साइड से कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो आपके पार्टनर के साइड से कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, किसी किसी केस में आप खुद से होकर के अपने पार्टनर को ऑफर दे सकते हैं। हालांकि वेरी फ्यू पाइसेस के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। वहीं आप में से कुछ कुछ पाइसेस के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई दूसरा ऑफर मिले, मतलब किसी दूसरे पर्सन से रिलेशनशिप का ऑफर मिल सकता है, शादी मैरिज का ऑफर मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा ऑफर मिले आपको, मतलब पैसा रुपया से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप पीस महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में खुद को काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे थे, या तो उनने खुद को बांध के रखा हुआ था, इंटेंशनली बांध के रखा हुआ था, चाहते थे करना पर कुछ जानबूझ करके नहीं कर रहे थे, जानबूझ करके वो इस तरह का शो कर रहे थे कि जैसे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इस स्थिति में कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से, कुछ मजबूरी की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं दे पा रहे थे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो रीडिंग में थोड़ा उल्टा शुरू कर रहा हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर पास्ट से चालू कर रहा हूँ और उसको आगे बढ़ाऊँगा। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, ये जो सिचुएशन चल रही है आप लोग के बीच में पिछले कुछ समय से या लंबे समय से भी हो सकती है, तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ा है और जो चेंजेस नहीं आए हैं रिलेशनशिप में, इसकी सिचुएशन में जो चेंजेस नहीं आए हैं, तो वो आपके पार्टनर को बर्डन महसूस कराने लग गई है। आपके पार्टनर सिचुएशन को लेकर के, रिश्ते की स्थिति को लेकर के अब बर्डन महसूस करने लग गए हैं, उनको बोझ महसूस हो रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से इनएक्टिव हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना आप भी कुछ एक्शन ले रहे हैं। आप भी अपनी लाइफ में खुद पर फोकस कर रहे हैं, खुद की स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन ओवरऑल बन गई, आपके पार्टनर उससे अब बर्डन महसूस करने लग गए हैं, और बर्डन उनकी ये जो है वो बढ़ रही है। मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर अभी भी रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कन्फ्यूज्ड ही हैं, अनक्लियर हैं। उनको बेसिकली नहीं मालूम है कि इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है या क्या सिचुएशन आ सकती है, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप उनको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, या इस रिश्ते में वो किस लिमिट तक जा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। इन बातों को लेकर के आपके पार्टनर अनक्लियर है, कन्फ्यूज्ड हैं, और ये कन्फ्यूजन लंबे समय से उनके दिलो दिमाग में है। हो सकता है कि आपके कारण से भी वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपने भी उनको कन्फ्यूज़ करके रखा हो जाने अनजाने में। तो बेसिकली आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड है, अनक्लियर है, और जिस तरह से वो अनक्लियर चल रहे हैं और समय आगे बढ़ रहा है, वो खुद को ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके रिस्पॉन्स को लेकर के भी थोड़ा डरे हुए हैं। आप उनको कैसा रिस्पॉन्स करोगे, आप उनको भाव दोगे नहीं दोगे, क्या आपका रिएक्शन रहेगा, आपके मन में जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है उनके प्रति, वो कैसे शांत होगा, क्या वो शांत हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे आपकी नाराज़गी को दूर किया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर एक डर भी है, और इस डर की वजह से भी एक रुकावट, एक बाधा आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही पाइसेस, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपका सामना कर पाने की स्थिति में अभी तक नहीं थे, उनके अंदर उतनी करेज नहीं थी, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई। पर अब मैं वर्तमान एनर्जी की बात करता हूँ और आने वाली एनर्जी की बात करता हूँ, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर पाइसेस की आपके पार्टनर अब एक्शन मोड में आ रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्रिएट करना चाहते हैं, रिश्ते को लेकर के खुल करके बात करना चाहते हैं, आपसे मीटिंग्स चाहते हैं। बेसिकली वो इस रिश्ते में ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, इसमें स्टकनेस जो चल रही है, इसमें जो नॉन मूवमेंट चल रही है, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्लियर, इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है, और आपके पार्टनर एकदम फास्ट फॉरवर्ड के मोड में रहेंगे। जो भी चीज़ें चाहेंगे जल्दी जल्दी चाहेंगे, जल्दी ही कम्युनिकेशन चाहेंगे, जल्दी ही सॉल्यूशन चाहेंगे,
जल्दी आपकी फीलिंग्स जानना चाहेंगे, तो हर चीज़ के लिए थोड़ा हरी उनके अंदर रहेगा। पर ऐसा नहीं कि वो बेचैन है, ऐसा नहीं है, पर जल्दी उनको रहने वाली है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पेशली आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आगे वो बढ़ रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। किसी का सपोर्ट भी वो ले सकते हैं। अगर आप लोग बीच में इस तरह का कुछ माहौल है कि वो आपके पास डायरेक्टली नहीं आ पा रहे हैं, तो किसी की सपोर्ट भी वो ले सकते हैं। पर आपको अप्रोच करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं और इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर के रहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके बिना अब नहीं रह पा रहे हैं। उनको आपसे ही इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे प्रेरणा मिलती है। वो आपको देख कर के स्ट्रांग फील करते हैं। आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो तो वो कमज़ोर महसूस करते हैं। तो इस तरह की एक सोच आपके पार्टनर के अंदर है और इस फीलिंग्स को लेकर के, इस सोच को लेकर के आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं पाइसिस। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। भाई आने वाले दिनों में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी केयरिंग रहने वाले हैं। आपकी केयर करेंगे, फिक्र करेंगे, एक फैमिली की तरह आपको ट्रीट करेंगे, अपना मानेंगे, अपना लाइफ पार्टनर मानेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, आपको पैम्पर करना चाहेंगे। इस तरह की कोशिशें उनकी रहेंगी। आपके लिए उदार रहेंगे, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली इस तरह के बिहेवियर आपके पार्टनर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और नो कॉन्टैक्ट में है तो भी आपके पार्टनर आपके लिए फ़िक्र कर रहे हैं, आपके लिए उदार हैं, आपकी केयर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ और लियो यानी कि सिंह। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8। तो 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पर होकर के आया हुआ है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस, आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जो है वो खुद के अंदर वो करेज, वो साहस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको वो फेस कर सकें, आपके सामने आ सकें। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपको जाहिर करना चाहते हैं कि वो कितनी आपकी फ़िक्र करते हैं, कितना आपके साथ वो अटैच्ड हैं, कितना आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, आपको किस तरह से वो देखते हैं, अपनी फैमिली की तरह जो देखते हैं। इन चीज़ों को आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं और इसके लिए आपके पार्टनर खुद के अंदर वो साहस, करेज इकट्ठा कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे पर पहले आपकी एनर्जी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि गहरे पानी में उतरने से पहले एक पत्थर मार करके देखा जाता है कि पानी कितना गहरा है। तो उसी प्रकार के कुछ एक्शन में आपके पार्टनर पहले रहने वाले हैं। आपकी एनर्जी पहले चेक करने की कोशिश करेंगे कि आप किस मूड में हो, क्या आपकी फीलिंग्स है उनके लिए, क्या सोच है, किस तरह का नज़रिया है, क्या आप उनसे अभी भी नाराज़ हो, क्या आप अभी भी उनसे खफा हो, क्या शिकायतें हैं आपकी, किस तरह से इस रिश्ते को आप देख रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आपके पार्टनर पहले आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे और फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ा एक्शन वो लेने के बारे में सोचेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें आपके रिस्पांस पर भी डिपेंड करती है। उनके एक्शन आपके रिस्पांस पर, आपके रिएक्शन पर भी डिपेंड करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।